नमस्कार। आज हम अरविंद अडिगा के उपन्यास सिलेक्शन डे पर जो एक समीक्षा मिली है उस पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। अडिगा को तो हम द वाइट टाइगर के लिए जानते ही हैं। मैन बुकर मिला था उन्हें। इस बार वो हमें मुंबई ले जा रहे हैं जहां क्रिकेट का जुनून बस सिर चढ़कर बोलता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये समीक्षा जो है वो इशारा कर रही है कि ये सिर्फ खेल की कहानी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा ये महत्वाकांक्षा, वर्ग, पहचान और हाँ, सपनों की कीमत, इन सब चीजों के बारे में है। सही कहा। खासकर आज के भारत के संदर्भ में। तो चलिए देखते हैं समीक्षा में क्या खास बातें सामने आई। हाँ, और ये जो जुनून की बात आपने की वो कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। कहानी घूमती है दो भाइयों के इर्द गिर्द, राधा और मंजू कुमार, और उनके पिता जो काफी यूं कहिए जुनूनी हैं, थोड़े तानाशाह किस्म के भी। वो बचपन से ही उन्हें क्रिकेट का अगला बड़ा सितारा बनाने में लगे हुए हैं। अच्छा। बड़ा भाई जो है राधा, वो एकदम आत्मविश्वास से भरा हुआ है। लगता है जैसे उसे पता है कि बस यही उसका रास्ता है। हाँ। लेकिन छोटा भाई मंजू वो थोड़ा अलग है, ज्यादा अपने में रहने वाला, अंतर्मुखी, अपने रास्ते, अपनी पहचान, अपने भविष्य, इन सब पर सवाल उठाता रहता है वो। तो मतलब एक तरह का अंदरूनी संघर्ष चल रहा है उसके मन में। बिल्कुल। और उनकी पूरी जिंदगी जैसे एक ही दिन पर टिकी हुई है, सिलेक्शन डे। सिलेक्शन डे, हाँ। वो दिन जब युवा क्रिकेटर्स को प्रोफेशनल लीग के लिए चुना जाना है। सारा दारोमदार उसी दिन पर। तो सारा दबाव उसी एक दिन पर है। लेकिन कहानी में कुछ मोड़ भी आता है, शायद जब मंजू की जिंदगी में कोई और आता है ना? बिल्कुल सही। वहीं से कहानी और जटिल होती है। मंजू की दोस्ती होती है जावेद नाम के एक लड़के से। वो थोड़ा रहस्यमय है, अमीर घर से है। अच्छा। और खुद भी एक बहुत प्रतिभाशाली क्रिकेटर है। और यहीं से मंजू का जो अंदरूनी संघर्ष है वो और तेज हो जाता है। वो अपने पिता के थोपे हुए रास्ते और अपनी जो दबी हुई भावनाएं हैं, हाँ। शायद ऐसी भावनाएं जिन्हें वो खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रहा, हाँ। उनके बीच जैसे फंस सा जाता है। तो ये सिर्फ भारी दबाव नहीं, अंदरूनी कश्मकश भी है। हाँ, और समीक्षा इसी बात पर जोर देती है कि कैसे ये जो सफलता का भारी दबाव है वो एक तरह से नियंत्रण का, हेरफेर का हथियार बन जाता है, जो आपकी अपनी इच्छाओं को, आपकी आजादी को कुचल सकता है। अच्छा, तो ये सिर्फ क्रिकेट का दबाव नहीं रहा, फिर ये पहचान का संकट भी बन गया, खासकर जावेद के आने के बाद। हाँ, बिल्कुल। मंजू का जो अंतर्द्वंद्व है और जावेद के प्रति उसकी जो जटिल भावनाएं हैं, वो कहानी को एक बहुत ही नाजुक, बहुत ही संवेदनशील धरातल पर ले जाती हैं। अडिगा यहाँ पहचान और यौनिकता जैसे विषयों को भी छूते हैं बड़ी सावधानी से, खासकर एक ऐसे समाज की पृष्ठभूमि में जहां इन पर खुलकर बात करना आज भी आसान नहीं है। सही बात है। और ये उपन्यास के कई महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। अडिगा वो जो मध्यम वर्गीय भारतीय सपना है ना, हाँ। उस पर भी एक तरह की तीखी टिप्पणी करते हैं, जहां क्रिकेट जैसे गरीबी से निकलने का टिकट भी है, पर वो एक खतरनाक जाल भी बन सकता है। और पिता का किरदार, समीक्षा उसके बारे में क्या कहती है? वो जो नियंत्रण वाली बात थी। हाँ, पिता का जो सत्तावादी नियंत्रण है वो दिखाता है कि कैसे कभी कभी माता पिता की अपनी अधूरी महत्वाकांक्षाएं बच्चों के जीवन को यूं कहिए बिगाड़ सकती हैं, उसे तोड़ मरोड़ सकती हैं। हाँ, अपनी इच्छाएं थोपना। बिल्कुल। इसके अलावा वो वर्ग और सामाजिक गतिशीलता का मुद्दा भी है। अच्छा, क्लास का एंगल भी है। हाँ, मतलब समाज में ऊपर उठने के मौके, प्रतिभा होने के बावजूद ये मौके अक्सर आपकी पृष्ठभूमि, आपके साधनों पर निर्भर करते हैं। समीक्षा बताती है कि अडिगा ये दिखाते हैं कि कैसे प्रतिभा को भी वर्ग और विशेषाधिकार के चश्मे से देखा जाता है। कि ये सफलता आखिर चीज क्या है और समाज उसकी क्या कीमत वसूलता है हमसे। काफी गहरे मुद्दे हैं। किरदारों और विषयों के अलावा अडिगा का लिखने का अंदाज कैसा है? समीक्षा में कहा गया है कि शैली काफी तीक्ष्ण है। हाँ, समीक्षा अडिगा की स्टाइल को कसी हुई, व्यंग्यात्मक और हाँ, बेहद तीक्ष्ण बताती है। भाषा थोड़ी चुभने वाली हो सकती है, पर असरदार है। अच्छा। पात्र एकदम असली लगते हैं, मतलब उनमें कमियां हैं, वो गलतियां करते हैं, और उनका जो दर्द है वो पाठक महसूस कर सकता है। कहानी कहने की रफ्तार शायद कुछ लोगों को थोड़ी धीमी लगे। ओके। लेकिन समीक्षा के अनुसार ये पाठक को किरदारों के जो मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक संघर्ष हैं, उनमें गहरे उतरने का मौका देती है। और मुंबई शहर का जिक्र, हाँ, वो जरूरी है। मुंबई सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, वो खुद एक धड़कता हुआ किरदार है। वाह। उसकी भीड़, उसकी ऊर्जा, उसके विरोधाभास सब कहानी का हिस्सा है। अडिगा ने माहौल बहुत अच्छे से बनाया है।
तो इस समीक्षा के हिसाब से अगर हम देखें तो उपन्यास की सबसे बड़ी ताकत क्या है और क्या कोई कमजोरियां भी बताई गई हैं? समीक्षा के मुताबिक उपन्यास की सबसे बड़ी ताकत है इसका जटिल चरित्र चित्रण। खासकर मंजू की जो अंदरूनी दुनिया है उसे जिस गहराई से दिखाया गया है, हाँ, वो तो लग रहा है। मुंबई का माहौल बनाना और बिना कोई भाषण दिए सामाजिक राजनीतिक मुद्दों को कहानी में बुन देना, ये भी इसकी खूबियां हैं। और कमजोरियां? कमजोरियों की बात करें तो समीक्षा कहती है कि जो पाठक एक सीधे साधे टिपिकल स्पोर्ट्स ड्रामा की उम्मीद कर रहे हैं, अच्छा, सिर्फ खेल वाली कहानी। हाँ, उन्हें शायद थोड़ी निराशा हो, क्योंकि फोकस खेल से ज्यादा पहचान, अस्तित्व और सामाजिक दबावों पर है। और कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि कहानी के कुछ हिस्से, कुछ उपकथानक शायद उतने विकसित नहीं हैं या थोड़े अधूरे छोड़ दिए गए हैं। समझ गया। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा का निचोड़ क्या निकलता है? ये किताब आखिर किसके लिए है? देखिए, समीक्षा का निष्कर्ष तो यही है कि सिलेक्शन डे कोई हल्की फुल्की हैप्पी एंडिंग वाली खेल कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह महत्वाकांक्षा की भारी कीमत, खुद को खोजने की मुश्किल राह और सामाजिक दबावों पर एक बहुत ही सूक्ष्म, गहरा और हाँ, कभी-कभी बेचैन कर देने वाला उपन्यास है। समीक्षा इसे एक शक्तिशाली और विचारोत्तेजक कृति मानती है, तो ये उन पाठकों को पसंद आ सकती है जो साहित्यिक फिक्शन पसंद करते हैं, लिटरेरी फिक्शन वाले। हाँ, ये जो किशोर जीवन की जटिलताओं को दिखाती कहानियां जिन्हें कमिंग ऑफ एज कहते हैं, उनमें रुचि रखते हैं, और जो आधुनिक भारत में परिवार, पहचान और वर्ग के सवालों को गहराई से समझना चाहते हैं। समीक्षा में इसे 5 में से 4 स्टार दिए गए हैं। 4 स्टार, अच्छा है। और अंत में क्या कोई ऐसा सवाल है जो ये समीक्षा पाठक के मन में छोड़ जाती है कुछ सोचने के लिए? हाँ, एक विचार जरूर छोड़ जाती है। ये सोचने पे मजबूर करती है कि समाज का जो ये अत्यधिक दबाव है, चाहे वो प्रतिस्पर्धी खेलों में हो, पढ़ाई में हो या करियर में हो, किसी भी चीज में, हाँ, किसी भी चीज में, वो किसी व्यक्ति की सिर्फ महत्वाकांक्षाओं को ही नहीं, बल्कि उसकी पहचान, उसकी स्वतंत्रता और उसके अस्तित्व के जो मूल तत्व हैं, उनको किस हद तक गढ़ता है या शायद बिगाड़ देता है। गहरा सवाल है, सोचने वाली बात है।